जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, जिसके चलते हम ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, यदि शॉर्ट को ITOUS तथा ड्राप को XEAGS लिखा जाता है तो मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, ये हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने शॉर्ट SHORT शॉर्ट को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, ITOUS। दोस्तों, इसमें आपका पहला स्टेप रहेगा, जो आपके लेटर दिए गए हैं आपको दोस्तों उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। एस दोस्तों आपका 19 पे आता है, एच दोस्तों आपका 8 पे आता है, ओ आपका 15 पर आता है, आर दोस्तों आपका 18 पर आता है, टी आपका दोस्तों 20 पर आता है, आई आपका दोस्तों 9 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, ओ आपका 15 पर आता है, यू आपका 21 पे आता है, एस दोस्तों आपका 19 पे आता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे क्या इसमें हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इन्होंने 15 को 15 ही लिखा है, यानी दोस्तों ओ को इन्होंने ओ ही लिखा, कोई चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 19 से 20 करा, 8 से 9 करा। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या करा, 1 को ऐड किया है। यहाँ पर देखेंगे 18 से 19 कराया, 20 से 21 किया। दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने 1 को ऐड किया है, यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो बीच वाला लेटर है उसको हमें ऐसे ही रखना है, और जो किनारे वाले लेटर है उसमें दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का यूज करके एक एक हमें इसमें ऐड करना है। अब देखेंगे दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है मैंगो। तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं मैंगो को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे MANGO, हमसे पूछा गया मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर ले रहे हैं। एम आपका 13 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पे आ जाता है, एन दोस्तों आपका 14 पर आ जाता है, जी आपका 7 पर आ जाता है, ओ आपका दोस्तों 15 पर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों एन को हम नहीं चेंज करेंगे, वैसा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों एन क्या है, इसमें बीच में है। इसमें दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का यूज करके यहाँ पर दोस्तों एक हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। 13 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14, 14 पे दोस्तों आपका लेटर आ जाएगा एन। एक में दोस्तों एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2 पे दोस्तों आपका लेटर आ जाएगा बी। यहाँ पर इसमें भी दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का यूज करके हम इसमें ऐड करेंगे। 15 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16, 16 पे दोस्तों आपका लेटर आ जाएगा पी। 7 में दोस्तों एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 पे दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर आ जाएगा एच। अब दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है BNNPH। अब दोस्तों आप देखेंगे BNNPH कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। यदि बुक को 30 BK और एग्जाम को 25 EM लिखा जाता है तो LOXR को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने बुक BOOK बुक को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पर देखेंगे 30 BK, क्या लिखा है दोस्तों 30 BK। यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो इसका पहला लेटर लास्ट लेटर इनको दोस्तों इन्होंने चेंज नहीं किया, वैसे ही लिख दिया। BK को इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। अब हमें पता लगाना है इन्होंने 30 कैसे करके बनाया है। यहाँ पर देखेंगे बीच वाले लेटर में क्या है, ओ आपका 15 पता है, ये वाला ओ भी आपका यहाँ पर 15 पे आने वाला है। जब हम यदि हम 15 और 15 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इन्होंने क्या करा, जो बीच वाले लेटर है इनको इन्होंने जोड़ दिया। अब हम इसमें इसी पैटर्न को पता लगाएंगे कि एग्जाम में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। EXAM एग्जाम को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, एग्जाम को लिखा है इन्होंने 25 EM। क्या लिखा है दोस्तों 25 EM। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ई को इन्होंने वैसा ही लिखा, एम को भी इन्होंने ऐसा ही लिखा है। बीच में एक्स आपका 24 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है। 24 जब और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो बीच वाले लेटर है उन्हें हमें ऐड करके लिखना है, और जो पहला लेटर और लास्ट लेटर उसको हमें ऐसे ही लिख देना है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे दोस्तों पूछा गया LOXR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बड़ा ही आसान हमसे पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे एल और आर आपका ऐसा ही रहेगा। बीच में क्या है, बीच में ओ आपका 15 पे आ जाता है, एक्स दोस्तों आपका 24 पे आ जाता है। 15 और दोस्तों जब हम 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा दोस्तों 39। कितना हो जाएगा दोस्तों 39। तो आपका दोस्तों सही उत्तर निकल के आ चुका है 39 LR। अब दोस्तों आप देखेंगे 39 LR कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 39 LR। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों ये आपका अल्फाबेट पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ फार्मूले यहाँ पर याद कर लेने हैं। अगर दोस्तों आपसे राइट से राइट पूछा जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस करना है। लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो आपको माइनस करना है। यहाँ पर सॉरी, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो आपको माइनस करना है। अगर दोस्तों आपसे लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो आपको यहाँ पर जोड़ना है। आपको ये वाला यहाँ पर फार्मूले याद कर लेनी है।
इसी पे दोस्तों आपके 90% जो प्रश्न होते हैं वो इस चैप्टर के सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो देखेंगे हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां, दाएं से पूछा गया 17वां अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं और पूछा गया 9वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों दाएं दाएं से पूछा गया तो क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। 17 में से 9 कम करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। हमें दोस्तों राइट साइड से 8वां बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे 8 पे कौन सा लेटर आता है, 8 पे दोस्तों आपका लेटर आता है एच। आप दोस्तों देखेंगे एच आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, तो इसका दोस्तों जवाब एच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमसे पूछा गया दाएं से। अगर दोस्तों हमसे बाएं से पूछता तो हमारा जवाब एच हो जाता। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ए टू जेड होती है वो आपकी बाएं से दाएं होती है, लेकिन अब की हमसे क्या पूछ रहा है, जेड से ए पूछ रहा है दोस्तों। अब की हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। जब भी आपसे अपोजिट पूछे तो आपका पैटर्न वही रहेगा। आप क्या करेंगे, जो आपने लेटर निकाला उसका आप विपरीत निकाल देंगे। एच का दोस्तों विपरीत क्या होता है, एच का विपरीत आपका यहाँ पर एस होता है। तो देखेंगे एस कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं ओर 7वें अक्षर के बाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका भी पैटर्न हमारा सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है दाएं ओर से 12वां, यानी दोस्तों राइट साइड से क्या है 12वां है। आगे पढ़ेंगे के दाएं ओर से 7वें, के दाएं ओर से क्या है, दाएं ओर से 7वां है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे 7वें अक्षर के बाएं ओर से 5वां अक्षर, आपकी क्या है बाएं ओर से 5वां अक्षर बताना है। तो आपका इसमें करने का तरीका क्या रहेगा, ये दोनों क्या है राइट राइट है तो इनको आपको माइनस करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा तो इसको आपको प्लस कर देना है, इनको आपको माइनस करना है। जब हम इसको देखेंगे 12 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 5, यानी दोस्तों राइट साइड से 5वां अक्षर और लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर अलग अलग है, राइट और लेफ्ट तो क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कितना हो जाएगा 10, 10 पे 10 आ जाएगा। यहाँ पर राइट साइड से आपको यहाँ पर 10 बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 10 पे कौन सा लेटर होता है, 10 पे आपका लेटर आता है जे। आप क्या करेंगे ऑप्शन में देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में दिया गया रहेगा तो आप लगा के चले आएंगे, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर जे उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमसे पूछा गया है दाएं ओर से, जो जे निकल के आया वो आपने बाएं ओर से निकाला है, लेकिन जब दाएं ओर से हमसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे इसका विपरीत कर देंगे। जे का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जे का विपरीत क्या होता है के, जे का विपरीत क्या होता है के, यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा के। लेकिन दोस्तों जब आप अपने ऑप्शन देखेंगे कोई सा ऑप्शन में के नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जे सी वाले ऑप्शन में दोस्तों आप एक ऑप्शन यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, आप यहाँ पर के लिख देंगे। अब दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। कैंची कपड़े से उसी तरह संबंधित है जैसे दराती किससे संबंधित है। दोस्तों ये आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनालॉजी में एक टाइप आता है शब्द एनालॉजी, उससे संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इन्होंने कैंची का संबंध कपड़े से किस प्रकार दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कैंची, कैंची से हम क्या करते हैं कपड़े को काटते हैं। कैंची से क्या करते हैं दोस्तों, कपड़े को काटते हैं। अब हमें बताना है दराती से हम क्या करते हैं, दराती से किसको काटते हैं दोस्तों, दराती से क्या करते हैं, दराती से दोस्तों में यहाँ पर घास को काटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, घास को काटते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे घास कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। दर्पण का संबंध परावर्तन से उसी प्रकार है जैसे जल का संबंध किससे है। दोस्तों ये भी आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका दोस्तों 2018 की परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ समझना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने ए और बी को यहाँ पर दोस्तों दर्पण लगा दिया है, दर्पण लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों कोई प्रकाश, हमने यहाँ पर प्रकाश का दोस्तों कोई स्रोत यहाँ पर लगा दिया। जब प्रकाश की किरणें कोई दर्पण से पर पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, इससे टकराती हैं, क्या हो जाती है दोस्तों, परावर्तित हो जाती है। यानी दोस्तों इन्होंने दर्पण का संबंध किससे इस प्रकार परावर्तित से दिया है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम बताएंगे जल का संबंध किससे होना चाहिए, जल का संबंध किससे होना चाहिए। तो थोड़ी देर का हम ये माध्यम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर गायब कर दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने दर्पण क्या कर, दर्पण की जगह हम यहाँ पर जल रख के देख रहे हैं। दर्पण की जगह यदि हम जल यहाँ पर रख के देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या होगा, अब जो दोस्तों सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी, इससे जल से जो टकराएंगी तो दोस्तों आपकी परावर्तित ना होकर बल्कि क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर अपवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएंगे। यानी दोस्तों जल का संबंध किससे होना चाहिए, जल का संबंध दोस्तों किससे होना चाहिए, अपवर्तन से होना चाहिए। जल का संबंध किससे होना चाहिए, आपका अपवर्तन से होना चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे अपवर्तन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। अपवर्तन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी संबंधित। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इन्होंने 10 का संबंध 91 से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे यहाँ पर 9 का संबंध किससे होगा। जब भी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 10 से क्या है 91 हो रहा है, दोस्तों बड़ी संख्या बढ़ रही है। तो जब भी दोस्तों बड़ी वैल्यू बढ़ रही हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना होता है। 10 का दोस्तों जब हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है 100।
100 में से यदि हम 9 को कम कर दें तो कितना रह जाएगा दोस्तों 91। कितना रह जाएगा 91, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 10 का संबंध 91 से दिया गया है। हमने दोस्तों क्या करा, जो संख्या दी गई थी उसका हमने स्क्वायर किया, उसमें से -9 कर दिए तो हमें दोस्तों संख्या प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे 9 में इसी प्रकार से का पैटर्न अप्लाई करेंगे। 9 का दोस्तों सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब 81 में से हमें क्या करना है 9 को कम करना है। जब हम 81 में से दोस्तों 9 को कम करेंगे कितना रह जाएगा आपका 72। कितना रह जाएगा दोस्तों आपका 72। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 9 का संबंध किससे होना चाहिए 72 से होना चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 72 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका लेटर एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने CBF का संबंध आई से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि J/T का संबंध किससे होगा। तो ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं, देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि CBF का संबंध इन्होंने आई से किस प्रकार दिया है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेना। C दोस्तों आपका 3 पे आता है, B आपका 2 पे आ जाएगा, F दोस्तों आपका 6 पे आ जाएगा। F दोस्तों आपका कितने पे आ जाएगा 6 पे आ जाएगा। C दोस्तों आपका कितने पे 3 पे आएगा, B आपका 2 पे आएगा, F दोस्तों आपका 6 पे आ जाएगा। जब हम दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो रहा है 11 हो रहा है, सॉरी हाँ 3 2 5 और 6 कितना हो रहा है 11 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 11 हो रहा है। इन्होंने दोस्तों 11 आप कौन सा लेटर आता है 11 आप दोस्तों लेटर कौन सा आता है 11 आप दोस्तों लेटर आपका क्या आता है के आता है, लेकिन उन्होंने इसमें से 2 कम करके लिखा आई, 2 कम करके क्या लिखा आई। अब यही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि J/T में क्या आंसर हमारा निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। J/T में यही पैटर्न हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है बाई है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है सबसे पहले दोस्तों आपका J है यहाँ पर, उसके बाद क्या है आपका बाई है, उसके बाद आपका T है। इसका हमें पैटर्न पता लगाना है। J दोस्तों आपका 10 पे आ जाएगा, J आपका कितने पे 10 पे आ जाएगा, बाई दोस्तों आपका 25 पे आ जाएगा और दोस्तों T आपका 20 पर आ जाएगा। अब हम इनको सबसे पहले तो ऐड करके देख ले रहे हैं दोस्तों। ऐड करके यहाँ पर देखेंगे, ऐड करके देखेंगे तो 10 और 25 35 और 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 55। कितना हो रहा है दोस्तों आपका 55 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों आपका 55 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना हो रहा है 55। अगर हम दोस्तों इसके अंकों को जोड़ दें तो 5 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसमें यहाँ पर देखेंगे अगर हम 3 और 6 को ऐड कर दें, 3 और 6 को ऐड कर दें तो कितना हो रहा है 3 और 6 को ऐड कर दें तो 9 हो रहा है। इन्होंने दोस्तों आई को 9 लिखा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 10 और 20 कितना हो रहा है 30 होता है। तो 30 पे तो कोई लेटर यहाँ पर संभव नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। 10 पे दोस्तों आपका लेटर कौन सा आता है 10 पे दोस्तों आपका लेटर आता है यहाँ पर J। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो CBF का संबंध दोस्तों CBF का संबंध दोस्तों आपका B से होना चाहिए। CBF का संबंध दोस्तों आपका B से होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हमारी कुछ टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। आप क्या करेंगे इसका संबंध दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका संबंध आप यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर इसका संबंध आप क्या कर लेंगे B से कर लेंगे। CBF का संबंध दोस्तों इन्होंने यहाँ पर B से दिया गया है। CBF का संबंध किससे दिया गया है B से दिया गया है। तो देखेंगे इसमें अब हमें पता चलेगा कि पैटर्न हमारा क्या अप्लाई हो रहा है। इसका संबंध दोस्तों किससे दिया गया है B से दिया गया है। किससे दिया गया है B से दिया गया है। अब दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा इसको साफ करेंगे। इसके बाद देखेंगे 3 और 6 3 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। अगर दोस्तों 11 में क्या है 11 में 1 है और 1 है। अगर हम दोस्तों इनको ऐड कर दें 1 और 1 को ऐड कर दें कितना हो जाएगा 2। 2 पे दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर B आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें आपका पैटर्न लागू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तभी दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर नहीं आ पा रहा था। अब दोस्तों जब हमने इसको ऐड किया 10 और 25 कितना हो जाएगा आपका 35 और 20 कितना हो जाएगा 55। 55 में 5 और 5 को दोस्तों जब हम अंकों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 पे दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर आता है J। कौन सा लेटर आता है J। अब आप देखेंगे दोस्तों J कौन सा ऑप्शन में दिया गया है J दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 8 के बाद एक सम संख्या और एक पहले विषम संख्या आती है। दोस्तों आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं ऐसे। तो देखेंगे ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या रहेगा। प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, हमें 8 पे यहाँ पर ध्यान देना है और प्रश्न कह रहा 8 के बाद एक सम संख्या आनी चाहिए और दोस्तों 8 के पहले क्या होनी चाहिए 8 के पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हमें वो यहाँ पर जोड़े ढूंढना है। यहाँ पर देखना 8 से पहले क्या 1 है, उसके बाद क्या 4। ये दोस्तों हमें एक जोड़ा मिल चुका है क्योंकि दोस्तों पहले क्या एक विषम संख्या बाद में क्या एक सम संख्या, तो एक हमारा यहाँ पर जोड़ा मिल चुका है। आगे यहाँ पर देखेंगे 8 3 दोस्तों ये है, ये दोस्तों तीन क्या है 3 विषम संख्या, लेकिन दोस्तों एक भी क्या है विषम संख्या, तो ये वाले 8 हमारा काउंट नहीं होगा। ये दोस्तों 8 से पहले एक सम संख्या, ये वाला 8 हमारा काउंट नहीं होगा। 8 से पहले एक सम संख्या, ये वाला 8 काउंट नहीं होगा क्योंकि दोस्तों 8 से पहले हमें एक विषम संख्या देखना है। 8 से पहले दोस्तों एक मिल गई, ये देखेंगे विषम संख्या, तो एक हमारा इस प्रकार से मिलेगा 8 से पहले विषम संख्या बाद में क्या है सम संख्या।
8 देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 दिया गया, तो ये वाला 8 हमारा नहीं उठता। अब 8 के पास यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक जोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों 7 क्या है, एक विषम संख्या है, और 4 दोस्तों हमारी यहाँ पर एक सम संख्या है। इसमें देखेंगे दोस्तों एक क्या है, एक विषम संख्या, 6 दोस्तों सम संख्या, तो एक जोड़ा हमें यहाँ पर से मिल गया। कितने जोड़े टोटल दोस्तों हमें यहाँ पर मिल चुके हैं? टोटल दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक जोड़ा हमें और मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 3, सॉरी यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 और 7 है, क्योंकि दोस्तों 2 क्या है, 2 एक सम संख्या, तो यहाँ पर हमें कोई जोड़ा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों हमें कितने जोड़े मिल गए, यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने जोड़े टोटल दोस्तों हमें मिल गए 4। तो आप देखेंगे 4 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 4 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। दी गई श्रृंखला में वैकल्पिक एकांतर संख्याओं के कितने युग्मों में 2 का अंतर है? दोस्तों इसके कहने का मतलब है, प्रश्न के कहने का मतलब है, एक आपकी ये संख्या दी गई है, एक आपकी ये संख्या दी गई, इन दोनों में अंतर अगर 2 का हुआ तो वो हमारा यहाँ पर काउंट होगा, तो हम उसको कह देंगे कि हाँ एक ऐसी युग्म हमें मिला जिसमें 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि कितने का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 5 और 6 को देखेंगे तो इसमें 1 का अंतर है, 6 और 7 को देखेंगे इसमें भी 1 का अंतर है, 7 और 2 को जोड़ेंगे 5, 7 और 2 को देखेंगे 5 का अंतर है, 2 और दोस्तों 5 को देखेंगे 3 का अंतर है, 5 और 6 को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 और 6 को देखेंगे तो 1 का अंतर है, 6 और 4 को देखेंगे कितने का, 2 का अंतर है, तो एक जोड़ा हमें यहाँ पर मिल चुका है। 4 और 9 को 5 का अंतर है, 9 और 2 में कितने 7 का अंतर है, 2 और 7 में 5 का अंतर है, 6 7 में 1 का अंतर है, 6 7 में 1 का अंतर है दोस्तों, 7 4 में 3 का अंतर है, 4 3 में 1 का अंतर है दोस्तों, 3 और 5 में दोस्तों कितने का अंतर है, 3 और 5 में दोस्तों आपका यहाँ पर 2 का अंतर है, तो एक जोड़ा हमें यहाँ पर से ये मिल जाएगा। 5 6 में 1 का अंतर है, 6 और 2 8, यहाँ पर दोस्तों हमें एक जोड़ा मिल चुका है। 8 और 6 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो दोस्तों एक जोड़ा हमें इस प्रकार से मिल चुका है। 6 और 4 में दोस्तों कितने का, 2 का अंतर है, तो एक जोड़ा हमें दोस्तों यहाँ पर से मिल चुका है। 9 4 में 5 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे 9 5 में 4 का यहाँ पर भी अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। तो आप गिनेंगे कितने जोड़े टोटल हो गए, आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन दोस्तों 5 आपके नहीं होंगे, आपका दोस्तों ये वाला आपका जो जोड़ा है वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 से 6, 8 से 6, यहाँ पर देखेंगे 8 से 6 के बीच में कितने का, 2 का अंतर है, 6 से 4 के बीच में भी 2 का अंतर है, यानी दोस्तों इधर क्या आ रही है, हर बार बड़ी संख्या आ रही है, हर बार क्या आ रही है, इधर पहले क्या आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर देखेंगे एकदम से आंसर हमारा सही निकल के आ चुका है। देखेंगे 1 2 3 4 5, कितने दोस्तों निकल के आ गए, 5 निकल के आ गए। अब आप देखेंगे कोई सा ऑप्शन में 5 नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, 4 की जगह आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों इस प्रश्न का 5 हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों इस श्रृंखला को हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये आपका सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो आपका तरीका रहेगा वो आप देखेंगे इसमें अंतर का। यहाँ पर देखेंगे 30 से दोस्तों कितना हो रहा है, 30 से दोस्तों आपका यहाँ पर 29 हो रहा है, 30 से 29 हो रहा है, -1 हो रहा है, 29 से 27 हो रहा है दोस्तों, -2 हो रहा है, 27 से 24 हो रहा है, -3 हो रहा है। अब दोस्तों देखेंगे क्या पैटर्न हमारा यहाँ पर निकल के आया, -1 -2 -3। अब अगले क्या करेंगे, -4 करेंगे अगली वाली संख्या प्राप्त करने के लिए। 24 में से 4 कम करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, तभी दोस्तों आपकी जो श्रृंखला वो एकदम से कंप्लीट हो पाएगी। आप देखेंगे 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 20 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये आपके एक आपका प्रश्न आता है, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ लेता है, एक आपसे बीच में पूछ लेता है। तो जब भी आपसे बीच में पूछे तो आपको घबराना नहीं है, प्रश्न का पैटर्न आपका वही रहेगा। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें अंतर, इसमें यहाँ पर देखेंगे 8 से 15 हो रहा है, कितना ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर दोस्तों 7 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर 7 को ऐड कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 15 से 24 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम 9 को ऐड कर रहे हैं। 48 से 63 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम कितने को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर इसको अंतर लेके यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, कितने को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 15 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों कितने को 15 को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कितने को दोस्तों 15 को हम ऐड कर रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमने 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 11 ऐड कर दें, अगर हम 24 में 11 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 35। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा 35। और दोस्तों 35 में यदि हम 13 ऐड कर दें तो हमें 48 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या निकल के आया था, 7 9 11 13 15। यानी दोस्तों सभी की सभी जो संख्या है इसमें ऐड करी गई है वो विषम संख्या हमने ऐड करी है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 35। अब आप देखेंगे दोस्तों 35 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 35 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 13।
दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान प्रश्न होते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका आपका क्या रहता है, जो आपको जो बड़ी बड़ी संख्या दी गई है बीच में, आपको क्या करना है दोस्तों, यही संख्या बनानी है जो आसपास की संख्या दी गई, इनसे जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके आपको यही वाली संख्या बनानी है। तो हम इसको करेंगे एक एक कॉलम से। पहले हमने दोस्तों ये वाला कॉलम देखा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें सबसे पहले तो आपका यहाँ पर 2 आ रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 आया। अगर हम दोस्तों 2 और 3 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की दोस्तों यदि हम गुणा लगा दें 10 में तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर इस आकृति के बीच में 50 दिया गया है। दोस्तों हमने क्या करा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा और 10 से गुणा लगा दी तो हमें 50 देखने को मिल गया। इसमें देखेंगे 5 और 6 को दोस्तों जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 की गुणा दोस्तों यदि हम 10 में लगा देंगे तो 11 दशावन कितना हो जाएगा, 11 दशावन कितना हो जाएगा, 110 आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने आकृति के बीच में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 को दोस्तों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 की गुणा यदि हम दोस्तों 10 में लगा दें, 7 दाम कितना होता है आपका यहाँ पर 70 होता है, जो कि दोस्तों इन्होंने आकृति के बीच में दिया गया है। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो संख्या दी गई उनको आपस में जोड़ के गुणा 10 लगा देनी तो हमें दोस्तों संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देखेंगे 9 और 4 दिया गया है। सबसे पहले 9 को और 4 को हमें यहाँ पर ऐड करना है। 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 13 हो जाएगा। 13 में दोस्तों हम कितने की गुणा लगाएंगे, 10 की गुणा लगाएंगे अपना उत्तर प्राप्त करने के लिए। 13 दशावन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 30। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका यहाँ पर 130 आना चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों 130 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 130 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है, ई डी की पत्नी है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त या रक्त संबंध है दोस्तों, खूनी रिश्ता संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ए जो है, ए वो बी का भाई है। ए क्या है दोस्तों, भाई है। इस प्रकार हम करेंगे, ए क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई जो भी दोस्तों यहाँ पर मेल होगा उस पर हम यहाँ पर प्लस का चार्ज लगाएंगे, और जो फीमेल होगा उस पर हम यहाँ पर माइनस का चार्ज लगाएंगे। और ए क्या है दोस्तों, बी का भाई है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे भाई है। तो यहाँ पर हम सिंगल एरो लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सी क्या है, सी दोस्तों बी की बहन है। सी क्या है दोस्तों, बहन है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे इस प्रकार से। डी बी का पिता है, डी क्या है दोस्तों, बी का पिता है। डी दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे डी क्या है दोस्तों, पिता है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे, बी का पिता है। ई जो है, ई वो डी की पत्नी है, तो दोस्तों पत्नी है, इसको हम डबल एरो से इस प्रकार दिखाएंगे। ई जो है क्या है, पत्नी है डी की। तो प्रश्न कह रहा है बी का ई से क्या संबंध है। प्रश्न कह रहा है बी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों ई है वो बी से क्या कहेगा, इसका कहने का मतलब बी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों जो ई है वो बी से क्या कहेगा, आप देखेंगे ई क्या है, इन तीनों की माता है। जी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका दोस्तों अभी हमें क्या जेंडर क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है पुत्री। आप ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों पुत्र भी दिया गया है, पुत्री भी दिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में एक ही होता, अगर ऑप्शन में पुत्र होता तो हम यहाँ पर अपना सही जवाब लगा देते पुत्र। अगर ऑप्शन में दोस्तों पुत्री होता तो हम लगा देते पुत्री। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में क्या, पुत्र भी दिया गया है, पुत्री भी दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों क्या है, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इसका जब जेंडर क्लियर नहीं है तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये पुत्र है या पुत्री है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ए बी की माता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है, ई डी की भतीजी है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको दोस्तों 2018 की परीक्षा का ही प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए क्या है, ए दोस्तों क्या है, माता है। ए दोस्तों क्या है, माता है। किसकी माता है, बी की माता है। तो ए पे ए माता, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बी सी का पुत्र है, बी क्या है दोस्तों, बी क्या है दोस्तों, बी सी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या जाए, जे दोस्तों आपस में पति पत्नी, हम यहाँ पर समझ चुके, जी आपस में क्या पति पत्नी है। तो क्या हो जाएगा, बी सी का पुत्र इस प्रकार से बन जाएगा। सी डी का भाई है, एक दोस्तों डी है यहाँ पर, वो क्या है, सी डी का भाई है। सी जो है सी वो भाई है किसका, डी का। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, डी क्या है, डी ई की भतीजी है। डी दोस्तों क्या है, वो ई की भतीजी। अब भतीजी किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर देखेंगे ई हम बनाएंगे, और दोस्तों ई का कोई भाई होगा, ई का भाई, यहाँ पर देखेंगे ई का भाई हम यहाँ पर एफ मान ले रहे हैं, अपने पास से एफ मान ले रहे हैं। और दोस्तों उसकी जो बेटी है तभी तो दोस्तों भतीजी होगी। यहाँ पर देखेंगे जो दोस्तों अपने ऊपर आप यहाँ पर लेके करिए, आपके पिता के भाई, यानी दोस्तों आपके पिता के भाई, यानी दोस्तों आपके पिता के भाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर दोस्तों आप ये आपका आपके यानी आपके भाई जी हैं, तो आपके भाई मतलब आपकी बेटी से क्या कहेगी, वो उससे चाचा कहेगी। तो इस प्रकार से इसका संबंध बन के आ जाएगा। भतीजी का मतलब यही होता है, यानी वो उससे चाचा कहेगी। प्रश्न कह रहा है सी ई से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों सी है वो ई से क्या कहेगी, सी है वो ई से क्या कहेगी। आप देखेंगे दोस्तों सी है वो ई से क्या कहेगी, आप देखेंगे सी का ई से क्या संबंध है, दोस्तों ई सी से क्या कहेगा। आप देखेंगे ये क्या है,
इसका दोस्तों भाई, और दोस्तों भाई के सब भाई बहन है तो दोस्तों क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, इस पे पॉजिटिव का चार्ज, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजा हो जाएगा। अब आप देखेंगे भतीजा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, भतीजा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 16। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये दोस्तों हमारा क्या है, न्याय संगत से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को आपका करने का जो तरीका रहेगा वो आप करेंगे दोस्तों बैन आरेख बना के। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कुछ आर सी है, कुछ आर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आर दोस्तों यहाँ पर सी है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे सभी आर हैं वो के हैं, सभी के सभी जो आर हैं वो क्या है आपके के हैं। निष्कर्ष पे जाएंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे, प्रश्न कह रहा है सभी के आर हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी के आर हैं, यहाँ पर देखेंगे के दोस्तों ये है, सभी के क्या है आर है, तो दोस्तों ये वाला हमारा, अगर दोस्तों प्रश्न ये कहता है सभी आर के हैं तो ये वाली बात तो हमारी सही हो जाएगी, लेकिन प्रश्न कह रहा है सभी की आर है तो ऑप्शन हमारा पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे सभी सी आर है, यहाँ पर देखेंगे सभी सी आर है तो नहीं, कुछ सी क्या है आर है, कुछ सी आर है तो ये वाला भी यहाँ पर हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता है। प्रश्न कह रहा है सभी सी है वो के हैं, सभी सी क्या है के, तो दोस्तों ये वाला भी निष्कर्ष हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है सभी सी के हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सी के हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी सी के नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे। कोई निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं है जो कथनों के अनुसार हो, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 17। कविंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां और नीचे से 19वां स्थान है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है करने का, टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपको दोस्तों टोटल का फार्मूला होता है, या लेफ्ट और राइट की जगह आपसे ऊपर और नीचे दिया गया है, तब भी आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एक ही व्यक्ति के ऊपर से स्थिति कितनी है 17 है, और उसको नीचे से स्थान कितना 19वां है, और हमें यहाँ पर माइनस कर देना है टोटल निकालने के लिए। यहाँ पर दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देखेंगे 17 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 17 और 19 कितना हो जाएगा आपका 36। 36 में से दोस्तों में एक कम कर देंगे, कितना रह जाएगा 35। कितना रह जाएगा 35। यानी दोस्तों उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों आपका यहाँ पर 35। कितने छात्र हैं दोस्तों 35 छात्र हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों 35 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 35 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 18। यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ गुणा हो, तो हमें यह समीकरण सॉल्व करके बतानी है कि क्या होगी। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 16 दिया गया है, 16 के बाद माइनस है। अब आपको वो लाइन देखनी है जिसमें माइनस का अर्थ यहाँ पर इन्होंने दिया गया है, माइनस का अर्थ दोस्तों इन्होंने प्लस दिया गया है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के 5 लिख देंगे। गुणा को देखेंगे, गुणा को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस दिया गया, प्लस का अर्थ देखेंगे, प्लस का अर्थ दोस्तों इन्होंने भाग दिया गया, तो हम इस प्रकार से भाग लिख देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो हम इस प्रकार से भाग लिख देंगे। भाग दोस्तों आप इस प्रकार से ना लिख के आप क्या करेंगे, भाग को दोस्तों आप इसके बटे में लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों 2 क्या है आपका यहाँ पर छोटा है। यहाँ पर देखेंगे भाग बाई लाइन देखेंगे, भाग को इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर देखेंगे भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणा लिख देंगे, और यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब दोस्तों इस समीकरण को जो सॉल्व करेंगे वो हमारा यहाँ पर उत्तर होने वाला है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 भाग देंगे। सबसे पहले 4 तियां कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 12, 4 तियां कितना हो जाएगा 12। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 तियां कितना हो जाएगा 6, माइनस 2 तियां कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। अब दोस्तों हमें 21 में से 6 कम करना है, 21 में से 6 कम करना है, तभी दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। 21 में से 6 कम करेंगे कितना हो जाएगा 15। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा 15। अब आप देखेंगे दोस्तों 15 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 15 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19। यदि P भाग का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो हमें दोस्तों ये समीकरण सॉल्व करके बतानी है कि किसके बराबर होगी। सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपका प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 लिखेंगे। Q का अर्थ देखना है, Q को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, Q दोस्तों क्या है गुणा का सूचक है, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे, 12 लिखेंगे। अगले पढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे P दोस्तों क्या है, P भाग का सूचक है, P दोस्तों क्या है भाग का सूचक है, तो हम यहाँ पर भाग लिख देंगे। यहाँ पर कितना 4 दिया गया है। R देखेंगे R दोस्तों प्लस का सूचक, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। और यहाँ पर कितना 5 दिया गया, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। S देखेंगे S दोस्तों माइनस का सूचक है, यहाँ पर 6 दिया गया, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब दोस्तों हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। सबसे पहले बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग करेंगे। 4 तियां कितना हो जाएगा 12, 18 के 3 में गुणा लगाएंगे, 18 तियां कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 54 हो जाएगा। 18 तियां दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 में दोस्तों हमें क्या करना है, इस 5 को ऐड करना है। 54 और 5 यहाँ पर ऐड करेंगे, माइनस यहाँ पर हम 6 कर देंगे।
54 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 59। 59 में से यदि हम 6 कम कर दें तो कितना रह जाएगा दोस्तों 53। कितना रह जाएगा दोस्तों 53। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा 53। अब आप देखेंगे 53 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 53 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 20। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, वह संख्या चुनिए जो 4 वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में हर एक वीडियो में अपने करा चुका हूं, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपकी प्रैक्टिस करा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।